ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का जो व्रत होता है बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है और योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है और सुंदर रूप, गुण और यश की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भी भक्त योगिनी एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपको समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद भगवान श्री विष्णु से प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, योगिनी एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी व्रत करने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। पूरे दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का आप सेवन नहीं करेंगे, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं करना है और शास्त्रों के अनुसार पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। लेकिन अगर भूमि पर शयन करना संभव न हो तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करें, जैसे कि आप उनका अभिषेक करें पंचामृत से या कच्चे दूध में केसर मिलाकर या फिर जल या गंगा जल के द्वारा भी भगवान श्री विष्णु का आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। फलों का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं, जैसे कि पीले फलों का भोग लगा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल जो अभी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका भोग आप भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं या सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग भी भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं आप या गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मतलब जितना भी आपके पास समय हो आज के दिन पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए।
इससे आपके पुण्य फलों में वृद्धि होती है और जिस भी मनोकामना से आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त ये एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और पूरे दिन आपको निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से संभव हो व्रत धारण करना चाहिए। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करें, आरती करें, मंत्रों का जप करें और एकादशी व्रत की कथा का पाठ कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत की कथा हमें कब पढ़नी या सुननी चाहिए, सुबह या शाम को। तो देखिए, एकादशी व्रत की कथा आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुबह भी पढ़ सकते हैं या शाम को भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास समय हो तो आप दोनों समय पढ़ सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने मात्र से भी समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु के सामने भगवद गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी मनोकामना से आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके अलावा आपके पितरों को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और एकादशी के अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने व्रत खोलने से पहले, अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उसमें दक्षिणा के साथ आप ब्राह्मण को दान दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। और आप चाहें तो भोजन के लिए जो आप कच्ची सामग्री निकाल रहे हैं या फिर पैसे निकाल रहे हैं उसे आप अपने भोजन करने के बाद भी, यानी कि व्रत खोलने के बाद भी दे सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में पारण करना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है गुरुवार को, यानी कि 23 जून की रात्रि में 9:41 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 24 जून शुक्रवार की रात 11:12 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 24 जून को, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है और पूरे दिन एकादशी की तिथि रहेगी। तो साल 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून शुक्रवार के दिन धारण किया जाएगा। और पारण का यानी व्रत खोलने का जो समय होता है वो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही होता है। तो हरिवासर समाप्ति का समय है 25 जून को सुबह 5:43 पर। तो 5:44 से 8:31 तक का जो समय है ये पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है और इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।